नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान या आज सुबह 8:30 बजे तक के आंकड़े हैं तो कई भागों पर राजस्थान के तेज बारिश जो है वो देखने को मिली है। देखिए यहाँ पर मालवी उदयपुर पर 117 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई हैं और इसके अलावा देखिए यहाँ पर दोस्तों भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़ पर यहाँ पर 110 मिलीमीटर हुई है। ये देखिए सेंटीमीटर में है तो मैं आपको मिलीमीटर में ही बता रहा हूँ आंकड़े। और प्रतापगढ़ के भागों पर 80 मिलीमीटर हुई है, करौली के भागों पर 60 हुई है और यहाँ पर बड़ी शादड़ी पर जो है चित्तौड़गढ़ पर 50 मिलीमीटर जो है बारिश हुई है। भरतपुर पर भी 50 हुई है और यहाँ पर 40 मिलीमीटर हुई है 12 के भागों पर। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां राजस्थान के कई भागों पर जो है दोस्तों देखने को मिली है। अभी फिलहाल मौसमी सिस्टम देख लेते हैं किस प्रकार बने हुए हैं। देखिए दोस्तों, जो सर्कुलेशन यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों पर है उसका मॉइस्चर इधर से मध्य प्रदेश के भागों से होकर पूर्वी राजस्थान के भागों पर पहुंच रहा है, जिसके कारण ये बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। और आज भी कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। इस समय भी बारिश की गतिविधियां चल रही हैं राजस्थान के कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ। इसके अलावा एक सर्कुलेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर है तो ये तो कल तक हट जाएगा, ये सर्कुलेशन बना रहेगा और इसके कारण राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं आने वाली 20 सितंबर में भी बनी रहेगी। तो मैं आपको थोड़ा सा मौसमी सिस्टम दिखला दूं, फिर देखेंगे कि राजस्थान के भागों पर किस तरह से मौसम रहेगा और आगे 27 से 28 सितंबर तक किस तरह से जो है बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। देखिए दोस्तों, इस सर्कुलेशन के कारण ही राजस्थान के भागों पर बारिश जो है वो हो रही है। यहां से हवाएं देखिए इस तरह से राजस्थान के भागों पर पहुंच रही है, लेकिन राजस्थान के आसपास के भागों पर एक एंटी सर्कुलेशन भी बन चुका है, जिसके कारण हवाओं की जो यानी कि उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं वे भी काफी तेजी के साथ चल रही हैं। तो जो मानसून की विदाई है वो भी जल्द राजस्थान के कई भागों से, अन्य भागों से देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल तो अभी बारिश की गतिविधियां देखने को जो है वो मिल रही है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि 20 सितंबर में किन किन भागों पर दोस्तों बारिश होने की संभावनाएं देखिए बनी हुई है। देखिए ये 20 सितंबर की वेदर रिपोर्ट है और बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम है वो भी काफी मजबूत बनेगा, डीप डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंचेगा और राजस्थान के भागों पर बारिश की संभावना है उसके कारण भी जो है आने वाले समय में यानी कि सितंबर के आखिर में नजर आ रही है। उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल 20 सितंबर में डींग, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ इन भागों के कुछ स्थानों पर हल्की या 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां, मध्यम बौछारें जो है वह देखने को मिल सकती है। कुछ भागों पर ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ बादल ही देखने को मिले, बारिश की गतिविधियां ना हो पाए। अब भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलुम्बर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम या 1-2 भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को यहां पर मिल सकती है। और इसके साथ साथ सिरोही, पाली और व्यावर और अजमेर, नागपुर, डिडवाना, कुचामन के भागों पर इधर भी कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, जबकि जैसलमेर से लगाकर बाड़मेर, फलोदी, बीकानेर और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के भागों पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। इन भागों पर भी हालांकि डिडवाना, कुचामन, नागौर और यहाँ पर जोधपुर के भागों पर मौसम दोस्तों साफ ही देखने को मिलेगा। बालोतरा के भागों पर भी कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल आते जाते दिखाई दे सकते हैं। ये बारिश की गतिविधियां इन भागों पर जब तक वो सर्कुलेशन महाराष्ट्र के भागों पर रहेगा यहाँ पर देखने को जो है वो मिलती रहेगी 22 सितंबर में भी और 23 सितंबर में भी। और जो वार्निंग की बात करें कि आईएमडी ने 20 सितंबर में किन किन भागों पर वार्निंग दी है, तो देखिए ये भी 20 सितंबर की वेदर रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। और जो वार्निंग मिली हुई है उदयपुर से लगाकर और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलुम्बर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़ के भागों पर यानी कि मेघ गर्जन के साथ यहाँ पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। आइए अब चलते हैं आगे की वेदर रिपोर्ट पर और देखते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनेगा उसके कारण किस तरह का मौसम राजस्थान के भागों पर देखने को मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो वेदर रिपोर्ट है ये 21 सितंबर की है। 21 सितंबर में भी इन दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। बाकी भागों पर मौसम साफ रहेगा क्योंकि सर्कुलेशन यहाँ रहेगा। यहाँ से मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों से मॉइस्चर राजस्थान के भागों पर पहुंचता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर 22 सितंबर में भी इन दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। 23 सितंबर में बारिश होने की संभावना है, 24 सितंबर में भी है, 25 सितंबर से
यानी कि जो यहाँ पर सिस्टम होगा ये बंद तो जाएगा अगले 36 घंटों के दौरान ही बंगाल की खाड़ी पर, लेकिन 24-25 सितंबर से इसका मॉइस्चर आगे बढ़ना शुरू करेगा जैसे जैसे ताकतवर होगा, और मध्य प्रदेश के भागों से इन पूर्वी भागों पर जो है हवाएं पहुंचेंगी और बादल यहाँ पर बनेंगे। 26 सितंबर में भी राजस्थान के कुछ भागों पर यहाँ पर बादल पहुंचेंगे, बारिश होने की संभावनाएं रहेगी, और 27 सितंबर में कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, और 28 सितंबर में भी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं इस बंगाल की खाड़ी पर बने ताकतवर सिस्टम के कारण जो है वो बन सकती हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि बन सकती हैं, मैं ये क्यों नहीं कह रहा कि हाँ बारिश होगी, क्योंकि राजस्थान के भागों पर एक एंटी सर्कुलेशन भी बना हुआ है, तो उसकी हवाएं भी आगे बढ़ेंगी और इसकी हवाएं भी आगे बढ़ेंगी। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी कि ये बारिश उस समय तक, देखिए मौसमी सिस्टमों में काफ़ी बदलाव होते रहते हैं, और 27-28 सितंबर आने में अभी काफ़ी लंबा समय है, तो उस समय तक हो सकता है बारिश बढ़ जाए या कम हो जाए, तो ये थोड़ी सी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल जो है इस तरह से अपडेट है। तो आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।